जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें है राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में हमारे साथ। हमें हरदोई जिले में इंसान कुछ ना कुछ नया करने की चाह में आगे बढ़ता है, कदम रखता है, लेकिन कई बार हमारे अनुभव इतने कड़वे हो जाते हैं कि उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलता है और सिखाने के लिए भी मिलता है। आज मैं जिस प्लॉट पे खड़ा हूँ, ये प्लॉट कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ सिखाने के लिए मिलने वाला है। एक तो जो ऊसर ज़मीन है, ऊसर के साथ साथ धूसर भी बोलते हैं, जिसमें धूल ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये है, इसको नज़दीक से लाओ, इधर ला, मोबाइल इधर दे। ये जो मिट्टी, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ऐसी है, जैसे पकड़ो इसको, बिल्कुल टेल्कम पाउडर। मतलब कोई इसको मिट्टी बताएगा ही नहीं देखने के बाद। तो ये मिट्टी में पहली बात, केले की खेती ना करें, सबसे पहला सबक। क्योंकि इसमें हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं भूषण, उन्होंने लगभग 8-8.5 लाख का लॉस इस मिट्टी की वजह से खाया। तो पहली बात तो जिसने भी इनको इस मिट्टी में केले की राय दी, वो आदमी गड़बड़ था या उनके पास केले का उतना तजुर्बा नहीं था। दूसरी बात, किसान मेहनत करता है, पैसा लगाता है, एक उम्मीद पे कि इससे कुछ निकाल के लेके आऊँगा। उसमें कई बार होता क्या है कि अगर हम भी इनके प्लॉट पे नहीं आए, हमें भी ये बोल रहे थे ऊसर है, अरे थोड़ा बहुत ऊसर चलता है, लेकिन ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी स्पेशली केले के लिए बनी नहीं होती है। और एक और बात है, अगर केला इसमें 3 साल 2 साल रुक गया, 4 साल रुक गया, तो जीवन भर के लिए इसको सुधार भी देगा, लेकिन 4 साल में किसान को छील के रख देगा। ये भी बात, अब दोनों तरफ के बेनिफिट है, एक लाइफ टाइम है, एक शॉर्ट टाइम है। अभी इस पे बात करते हैं हम कहाँ पे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। राम राम जी, आपका परिचय महाराज, हम कहाँ पे हैं? मेरा नाम संजय तिवारी और ग्राम रुदौली, जिला हरदोई से है। तहसील कौन सा पड़ता है? तहसील हरदोई। हरदोई ही लगता है ये। अच्छा, वो तहसील वही लग रहा है। तहसील हरदोई, जिला हरदोई, ग्राम रुदौली। इसमें 2-3 चीजें हैं तिवारी जी। सर ये केला जो आपने लगाया, सर, कितने बाई कितने पे है ये? ये बहुत नजदीक है। 7x5 पे है सर। ये जो है 5 तो नहीं है ये, हाँ? और कम है। कहीं कहीं ये मतलब हो सकता है कि 7-4 के आसपास में है। हाँ? 7-4 के आसपास में है। चलो कोई नहीं, अब जो भी लाइन से लाइन 7। सर, पौधे से पौधे की दूरी से 5 हमने रखा है, लेकिन कहीं थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, हुआ हो। 7-4 ठीक है, क्योंकि लेबरों के द्वारा लगा था तो 19-20 हो सकता है। इसमें समस्या जो आपको आ रही है, वो मेन समस्या क्या आ रही है? सर जब शुरुआत में हम चले ना इसमें, सर टमाटर का पौधा छोटा था सर हाँ। अच्छा, तरबूज लगाया हुआ है। हाँ, इसमें हमने देखा कि हम रोज में जा रहे हैं तो एक छोटा सा मतलब किसी ने आइडिया दिया कि 9 तो इसमें आप तरबूज कर लें, जिसे हो सकता है कि तरबूज से कुछ आप कवर कर लें यहाँ का लॉस। को भी ठंडी में आपको बचाना पड़ेगा। अब उसके लिए अभी मैं दिखाऊंगा सर, हम लोग व्यवस्था लाए हैं। जी जी जी। इसको कल इसे करना है, कल से जो है। महाराज इसके खरपतवार का नियंत्रण कर लो। सर या तो कटवा के यहीं पर रख दो, बथुआ दोबारा आएगा नहीं, कटवा के यहीं रख दो। सर दूसरे वाले में बेटा, तू इधर आ, तो मेरे पीछे क्या करे। ये देख तरबूज नीचे, आंखें खुली तभी दुश्मन को पकड़ पाओगे, नहीं तो गड़बड़ है मामला। आंखें और कान हमेशा खुले होने चाहिए एक सोल्जर के। तो जैसे आपका कहीं बढ़िया चल रहा है, देखो ये पौधा बिल्कुल सही चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर काफी हाँ चल रहा है, कहीं कहीं पौधे बहुत अच्छे, बिल्कुल दब गए, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये एक तो ड्रिप चलेगी परमानेंट। आप अगर इसको आपने चलाना है तो अब से लेके फरवरी तक, ये मान के चलो ये लगभग जो है 15 से 18 रुपए के आसपास फर्टिलाइजेशन खा जाएगा। ठीक है, अगर पर प्लांट भी सुधार, फरवरी नहीं मतलब फल आने तक। अच्छा किया जाएगा, अगर आपसे भी सुधार हो सकता है, हो सकता है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं बिल्कुल, आप हैं तो ये एक भरोसा तो बना ही है कि कहीं बिल्कुल भाई, इतना जरूर है कि इन वालों पे हो सकता है कि 12 किलो आए, इन वालों पे हो सकता है 25-30 किलो है, इतना डिफरेंट वो आपको रहेगा। सेकेंड ईयर के लिए हम जून में बच्चा छोड़ देंगे इसमें। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए जून में बच्चा छोड़ देंगे। जिन पे फल अगस्त तक नहीं आता, जिन पौधों पे अगस्त तक फल नहीं आया, उस मेन पौधे को काट देंगे और उसको ड्रिल कर देंगे, और जो अगले साल के लिए रखा है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, भले ही 30% में ये काम करना पड़े, सफलता के लिए बता रहा हूँ, वरना सालों ना ये चलेगा ना नीचे वाला चलेगा। ठीक है, ये आपके अच्छा फल दे जाएंगे, दिख रहा है कुछ, मगर
बड़ा अनबैलेंस है। एक तो आपको ड्रिप आपकी चालू नहीं, 1 महीने से आप बता रहे थे। हाँ, बीच में हम लोग थोड़ा सा ड्रिप कुछ कारण से जो है खराब हो गया। अब और केले हम को लोग 1 महीना पानी ना देना मतलब महापाप है। हाँ, केले को तो पानी बराबर चाहिए। आपने अभी करना क्या है, या तो ये नाली बनवा दो, एक नाली ये बनाओ। ये वाली नाली 3 फीट पे करा आपके यहाँ पे ट्रैक्टर मिल जाएगा? तो मिल जाएगा छोटा वाला। हाँ, नहीं छोटा हो या बड़ा, इसमें बड़ा भी चल जाएगा। बड़ा चल पाता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत कैसे नाली बीच में बना दे, दुपट्टा से नहीं। पौधे से इधर 1.5 फीट यहाँ तक बेड होना चाहिए और यहाँ तक बेड होना चाहिए। वो तो देखा है आपका, समझ गए ना। और बीच में नाली और ये ड्रिप उसके ऊपर, तो फिर एयर वेंटिलेशन बनेगा। अभी एक तो जमीन आपकी, इसके कण बहुत बारीक हैं, यानी हमारा पौधा एयर नहीं ले पा रहा है, हवा की वजह से। ये मेन है, हवा का वेंटिलेशन इसके अंदर सही से ना होना। चिकट मिट्टी में एक ही प्रॉब्लम है, हवा का वेंटिलेशन ना होना। जब तक हवा का वेंटिलेशन नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो, सब चीज बेकार है। हाँ, ऑक्सीजन मेन है। ऑक्सीजन आदमी, इंसान को ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कैसे लेगा? जब यहाँ पे बेड बनेगा। अगली बार कभी भी केला लगाएं तो बेड पे ही लगाएं। तो अभी एक तो बेड का खर्चा तो आएगा, आपको ट्रैक्टर चलवाओ तो बेड बना दो महाराज, और ड्रिप रख दो। उसके बाद आप देखना पौधा खुद ही भागना चालू हो जाएगा, क्योंकि जमीन में एयर कर्टन बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? अभी जमीन प्लेन है, हवा के चांसेस नहीं है, और जमीन सफेद है। देखो ये देखो, शुद्ध ऊसर जमीन है ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ के पौधे जो है नहीं सरवाइव कर रहे हैं। अब बताओ सरवाइव कहाँ से करेंगे महाराज? ये देखो तिवारी जी, इसमें पानी दिए जमाना गया, और ये केला है तो कीकर का पेड़ सूख जाएगा। कैक्टस देखा? कैक्टस जो है वो रेगिस्तान में होता है, यहाँ कैक्टस भी मर जाएगा। क्योंकि ये देखो बहुत हार्ड है। उंगली नहीं, इधर लाओ भैया, थोड़ा नजदीक। उंगली छोड़ो, फावड़ा टूट जाएगा। और ये मिट्टी जो है ना, इसको पानी दिए जमाना हो गया। 1 महीने से पानी नहीं मिला तो केला चलेगा कैसे, आप बताओ? केले को तो ड्रिप में हर तीसरे दिन 3 लीटर पानी इसको चाहिए। एक पौधे को आपको 3 घंटे ड्रिप चलानी है पर डे नहीं, तीसरे दिन 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे चाहिए। पिछले दिनों में पानी बराबर चल रहा था, लेकिन इन दिनों में थोड़ा सा हम लोग भी कुछ काम से व्यस्त हो गए, और एक तो दूरी की वजह से थोड़ा सा, तो जो केयर टेकर हैं उनको बताया गया कि भाई, लेकिन एक तो खरपतवार नियंत्रण कराओ इसका, सर पौधा चल जाएगा। कोई कुछ अच्छा पौधा है, वहाँ का तना देखो बहुत अच्छा, हमारी दवा आपके काम बहुत अच्छा करी थे। केला गुरु भी तो आया था ना, हाँ, अभी पड़ा हुआ है यहाँ पे, दिखाता हूँ। काम किया उसने? नहीं, बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय है। आपने जो भी तैयार कराया हो, किया हो, जी जी जी, ये आप जानते हैं कैसे उसको आपने किया है। उसके अंदर बहुत कुछ हम लोगों ने डाला है। थोड़ा बहुत खरबूजा में चला सके थे। हाँ, वो किसी फसल में भी चलाओ आप। अब ये पौधे देखिए, अभी देखो, अगर आपने वो केला गुरु इसमें चलाया ना, तो केले को भी मिलेगा, तरबूज को भी मिलेगा। देखो इसका तना देखो कितना जबरदस्त मोटा। बिल्कुल, ये देखो इधर आओ। मैच्योर हो गया। आज ये कंडीशन में आपका पौधा होना चाहिए। सारे पौधे ऐसे होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि फर्टिगेशन में दान है, फर्टिगेशन में दम है। अगर इस स्थिति में इनका पौधा खड़ा है तो मोटा बहुत है। हमारे यहाँ होता है अच्छा मोटा होता है। तने से बड़ा संतुष्ट है। इसमें के 10 पौधे किसी दूसरे जगह जाके घर पर लगाए हैं। अच्छा, हाँ, नहीं घर पर अच्छा रिस्पांस आया। 10 पौधे घर पर लगाए हैं, और उसका तना उसमें केला गुरु कुछ नहीं पड़ा है, तो उसका तना पतला है। अच्छा, और जिसमें पड़ा है वो काफी वो मोटा। केला गुरु में 22 आइटम है, 22, एक नहीं है। किसान को बता के फायदा भी क्या है, उसको याद भी नहीं रहने वाले। तो इतना पकड़ ली है, लंबाई पकड़े है, लेकिन तना ग्रोथ में ऐसा चल रहा होगा। उसी पे तने से ही फल आता है, लंबाई से नहीं आता है। पौधे में भी चमक इतनी है, इतनी शाइनिंग है, जैसे देख रहे हैं। हाँ, इतने शोषण के बाद भी पौधे में शाइनिंग है। बिल्कुल, वो देखिए कितना मोटा है ये जो है। पौधे के जो है ना ठाकुर साहब, उसमें जो है इतने शोषण के बावजूद पौधा सुरक्षित खड़ा है बिकॉज ऑफ केला गुरु। वो मतलब रियल में सराहनीय चीज आपने तैयार किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम लोग शुरुआत में ही, और एक्सीडेंट मिक्स न्यूट्री प्रोटीन मतलब देते ही भागता है पौधा। देखो, इसमें पोंगा भरा है तो हम इस समय पे कर नहीं सकते, क्योंकि ठंडी है, पाला मार जाएगा। केला गुरु को आप ड्रिप से चलाओ और स्प्रे कराओ। HDL प्रोटीन के मैं एक शेड्यूल आपको लिख के दे दूंगा, आपका मन करे तो उसको फॉलो कर लेना। नहीं मन क्या करना, एक्स्ट्रा किंग पाउडर आएगा वो चलवाओ, थोड़ा जेब ढीली होगी महाराज, लेकिन उसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है कुछ। या तो दूसरा ऑप्शन हम इसको जुतवा दो, वो ऑप्शन बड़ा गंदा वाला है।
नहीं, वो मैं कभी नहीं बोलूंगा जीवन में भी। एक सिपाही होने के नाते ऐसा तो करना ठीक नहीं है ना मैं तो लोगों के जितने ट्रैक्टर लगा के खड़े लोग मैंने उन पे केले ला के रख दिए, और ये भी मेरे लिए काबिलियत की बात होगी अगर मैं इस पर केला ला पाया तो। ये चैलेंज है। पहला अच्छी जमीन में तो सबको ला देता है। अब गलती हो गई भाई, आदमी को कहावत है कि गलती हो गई, अब यहाँ से निकालो तो जाने। कल किसी ने मुझे मैसेज किया कि भैया वो हमारे जीरे में ये बीमारी लगी है, आप इसको ठीक कर दो तो हम जाने आप बहुत बड़े डॉक्टर हो। मैं उससे बोला भैया आपको बोल किसने दिया कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ? मैं तो फौजी हूँ, मैंने जो मेरे खेत में सीखा तुम लोगों को जाके बता देता हूँ। मैं डॉक्टर वाक्टर नहीं हूँ, मेरे चक्कर में मत आना डॉक्टर के। मेरे पास कुछ चीजें हैं, मेरे पास कुछ नुस्खे हैं, जो मैंने सीखा वो लोगों को बता दिया। अगर तुम्हारी भाषा में इसको डॉक्टर बोलते हैं तो अच्छी बात है। मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, जो मुझे आता है लोगों को बता देता हूँ जाकर के। भाई पंडित है, शादियों में मंत्र पढ़ता है तो हम बोलते हैं ये विद्वान है, लेकिन पंडित ने मंत्र का नहीं उच्चारण भी पंडित ने मंत्र नहीं बनाया ना, मंत्र तो कहीं से सीख के आया। तो हम जितने भी लोग यहाँ पे दुनिया में एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं मुंह से, हम कहीं ना कहीं से सीखे हुए हैं। माँ के पेट से कौन सा यहाँ से अखंडाचारी निकला कोई या कोई एग्रोनॉमिस्ट पैदा हुआ है, सब बाद में निकलते हैं। तो इसमें एक तो ये घास जब तक रहेगी वो सारा घास मजा ये ले जाएगी, तो खुरपी से या किसी चीज से या कैसे भी करके, या फावड़े आते हैं हमारे यहाँ, वो बच्चे में मिलता है इतना बड़ा, हल्का होता है बहुत, उससे छिलवा के बिल्कुल साफ करा दो, ये बच्चे काट दो। दूसरा मेरी अंतरात्मा ये कह रही कि हो जाएगा, उसमें शायद थोड़ा स्ट्रगल हमें करना पड़ेगा। बच्चे काट के ड्रिल करके पड़ी कैसे? ऐसे ही छोड़ दो महाराज, ड्रिल की बाद में देख लियो। उस खेत में चलते हैं, उधर ज्यादा गड़बड़ है। ये ड्रिप पौधों के बिल्कुल करीब होनी चाहिए। लगा के मैंने गलत तो नहीं किया? नहीं, ड्रिप ठीक है। H2SO4 चला दो इसके अंदर, अरे इसमें ड्रिप में इसके होल खुल जाएंगे पूरे। देखो साला सरसों भी होने के लिए तैयार नहीं है इसमें। अब इसमें भी लगे थे केले जो है, लेकिन ये सब मैंने हटवा करके इसमें सरसों लगवा दिया कि वैसे खाली रखना। ये मिट्टी केले के लिए है नहीं। आपको जिसने भी राय दिया केले का, वो मुझे किसी और ने, आप इधर आ जाओ भैया, ऑनर है, उनका कहना था कि नहीं आप इसमें केला कराइए, जो हमारी केला की इच्छा है। उनको किसी ने बोला होगा कि केला करेंगे तो ये खेत सुधर जाएंगे, समझ रहे हो? सर इसीलिए वो अड़े हैं कि इसमें केला करो, केला ही इसको सुधार सकता है। पहली बार जब मैं आया तो मैं देखा कि इसमें ऊसर काटने का काम केला कर सकता है और कोई फसल नहीं कर सकती, लेकिन कांच उतारने का काम भी केला ही करता है किसान की। तो महंगी फसल है भैया। इसमें उतर रहा है 10,000 पौधे, 2,20,000 के हमने सिर्फ पौधे लाए थे। और उसके बाद फिर जो है तमाम सारे लगाई। अब देखिए जहाँ जहाँ मिट्टियाँ कुछ अच्छी हैं वहाँ के पौधे अच्छे चल रहे हैं। जहाँ इस टाइप की मिट्टी, इधर जुतवाया भी नहीं हमने, कहा क्या किया जाए, ऐसे लगता है। देखो साहब ये हो जाएगा, जैसा भी होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि इस पर 40 किलो आ जाएगा, बट एक संतुष्टि पूर्वक ठीक ठाक जो है। और अगले 5 दूरी कम है तो अगले 4 साल इसी से केला काटेंगे, एक ही पौधे से। बार बार पौधा बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरा पौधा लगाओ तो जादू हो जाएगा। कोई भी पौधा लगाओगे रिस्पॉन्स यही आएगा। एक तो इसके साफ सफाई करा दो, साफ सफाई कराने के बाद ये ड्रिप, पहले तो ड्रिप चालू कर लो अपनी। ये कल आज ही शाम को चालू हो जाएगा। 3 घंटे पानी दोगे तो इस पर रौनक अलग से दिख जाएगी। ठीक है, भी कुछ फर्क पड़ा है पानी न देने की वजह से, कीड़ापन कुछ आया है? बहुत आ गया। छोटे पौधों में अलग से क्या देना है वो मैं आपको बता के जाऊंगा। ठीक है, आपने इसमें 200 लीटर पानी लेना है, 10 किलो यूरिया मिलाना है, 4 किलो सल्फर। हर पौधे की जड़ में 200 ml एक्स्ट्रा देना है, जो ड्रिप से चल रहा है उसके अलावा। कब देना है? प्रति 5 दिन पे, 10 दिन पे देना ही है। महीने में 4 बार। इसका बाप भी चलेगा, या तो चलेगा, या तो वो कहावत है हमारा फौज में, जाग जा या भाग जा, या तो जागेगा या भागेगा। ठीक है, और जो बाकी सही चल रहे हैं उनमें जो ड्रिप से छोड़ेंगे वो चलेगा। एक विजिट का अगर 2-2.5 महीना पहले हो गया होता तो मुझे लग रहा है कि शायद आज हमारा समय होता है, समय होता है हर चीज का। से मेरा खतरा, और ये भी मैं खुद फोन करके आपको आ रहा हूँ। हाँ, ये मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि जो है आप, ऐसा नहीं है कि आपने मुझे रिक्वेस्ट करी हो कि साहब मैंने आपके सामान खरीदे, आ जाओ दया कर दो। ये आपकी बड़कपन है। और मैं ये कहूँगा कि रियल में आप किसानों के हितैषी में काम कर रहे हैं, और जो आप समय दे रहे हैं आ जा करके, तो ये मैं कहाँ से और आप कहाँ से, इतनी दूरी चल करके आपका आना, मतलब ये बड़ा आश्चर्य की। स्वयं कॉल करना कि तिवारी जी आप हो कहाँ, मैं आपके प्लॉट पहुँच रहा हूँ। ये जब मुझे मजा आता है किसानों का। एक मुझे आपके प्लॉट पे डाउट,
मतलब रियल में आप मदद इसको कहते हैं। ये तो बहुत से लोग हैं कि बातें बोल देंगे उसके बाद कहीं कोई इसका मतलब नहीं निकलता है। लोग जो है ना तिवारी जी सुनते भी नहीं है। अब जितना भी बोल लो लोगों को, सर नहीं, सर कोई सर नहीं सर सुनेगा। फोन नहीं उठाएंगे, सामान बेच दिया कहानी बस, खत्म। हाँ बस हाँ, खत्म। हाँ, सपोज करो आपने किसी कंपनी से 10,000 का सामान खरीदा, हम्म, तो उस कंपनी का जो पैसा बचता है वो 2,000 रुपए का है। हम्म। अब वो कंपनी पागल नहीं है कि 2,000 रुपए का तुम्हें सामान बेचा और उतने रुपए का तेल फूक तेल दिया। फूक, हाँ। वो कोई पागल ही कर सकता है। नहीं नहीं, वो ये हमें, आपके अंदर एक हम तो लोगों को बोलते हैं ये गाड़ी भी तुम्हारे पैसे से आई है, इसमें तेल भी तुम ही डालोगे, तो इसमें जो आपने हमें दिया था ना, अभी हमारा एहसान बराबर हो गया। तुम्हारा हमने तुम्हें वापस कर दिया। लो भैया, तुम्हारे लिए पड़ा। और बराबर नहीं हुआ सर, आपने लाद दिया यहाँ तक चल करके। मुझे लग रहा है कि आपने आसान मेरे पर और नहीं, लाद नहीं, ऐसा नहीं, कर दिया। हम लेकिन आज हमें वैसे ये महसूस जरूर हो रहा है सर कि आप हमारी आपकी जब बात हुई थी फोन के द्वारा, तो मुझे ये उस दिन लगा था कि बातें तो बहुत सारे करते हैं, शायद आगे चल के ऐसे ही, लेकिन मैं आज ये महसूस कर रहा हूँ कि नहीं, अभी भी इंसानियत है लोगों आप में। हमें बुलाते तो अलग बात थी। हाँ, एक होता है खुद से ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने बुलाने की कोई चर्चा ही नहीं किया। हालांकि अभी बीच में 1-1.5 महीने हमारी आपकी बात नहीं हुई। उन दिनों उधर बात हो रही थी, लेकिन इधर अभी 1-1.5 महीनों से हमारी आपकी बात नहीं हुई। लेकिन मैं आपका, कल से आपके चक्कर में परेशान था। लेकिन यार भाई का खेला कैसा चल रहा है पता नहीं। स्वतः जमीन बोलते रहते हैं, एक बार जाके देखना पड़ेगा। स्वतः फोन करना और मैं आपके प्लाट पे आ रहा हूँ, ये मतलब मैं किन शब्दों से प्रशंसा करूं कि आप जो है इतनी बड़ी चीज आपने ये सोचा हमारे लिए कि चलते हैं तिवारी जी के फार्म पे और विजिट करते हैं, देखें भाई का प्लाट कैसा है। शरीर एक दिन लकड़ियों में जल जाना है, तो इसके लिए हम आपसे मतलब बिल्कुल वो करेंगे कि ये कर्म जो है ना वो यही साथ में दिल से जो है। वरना कौन राहुल कैसा राहुल, कितने राहुल घूम रहे हैं, कुछ अच्छा कर जाओ लोगों के। क्यों ये लेकर जो होना है सर हम तुम्हारे साथ भाई की तरह खड़े होने चाहिए। आपको लगना चाहिए नहीं, वो मैं महसूस कर रहा हूँ अब। खड़ा है। पहले तो किया था, लेकिन अब रियल में महसूस। तो एक इस पर फल आने तक एक विजिट और मार दूंगा मैं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता, तो लोग मुझसे बोलते भैया कब आओगे। मुसीबत, एक तो मुसीबत का और एक ऊपर वाले के रहम का और एक राहुल जवान का कब नहीं पता कब कहाँ किसके पास पहुंच जाए। मैं फकीर की तरह हूँ, कब किसके दरवाजे जाके खटखटा दूं। इनको भी फोन किया रहा था, 80 किलोमीटर से आए हैं। अच्छा, लखनऊ की जड़ में से आए बेचारे बाइक चला के। अच्छा, क्या बात है, बाइक से हम लोग भी लखनऊ से ही पहुंच रहे हैं अभी। 20 एकड़ जमीन है इनके पास। अच्छा, तो ये फादर इनके जॉब करते थे, अच्छे पढ़े लिखे बेंगलोर में जॉब कर रहे थे। हाँ, बट वो किसी वजह से अच्छी जगह पहुंच गए, हम और आप तो नर्क भुगत रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ गई। तो ये मुझसे बोले भैया अकेला, हम बोले एक देखो छोटा भाई समझ के एक राय देना चाहेंगे, ज्यादा मतलब जो चूतिया इन्होंने कराना 10,000 पौधे का। आप थोड़े से 3,000 पौधे बताए मैंने इनको। बिल्कुल 3,000 पौधे लगवाए, तो तुम्हें शौक रहेगा जोश, और तुम लपेट के मारोगे उसको। जहाँ 3,000 कर लिए फिर 30,000 गलत। हाँ, कर लेंगे, बिल्कुल। शुरुआत छोटा से करें, ज्यादा अच्छा है। यही समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करूँ, और पैसा लगता है इतना। हाँ, 2,20,000 रुपए के सर केवल पौधे हमने मंगवाए थे उस समय जो है। अब 10,000 पौधे हैं अभी फिलहाल। कितने होंगे, 5-6? नहीं, इस समय 2800 पौधे, 3200 पौधे हैं अभी। हाँ, टोटल ये छोटे बड़े सारे पौधे अगर हम ये भी और वो भी। हाँ, पूरे खेत में 3200 पौधे अभी। 10,000 में तो 7,000 हुआ। हाँ तो इसमें भी केला ही था। ये सारे केले थे सर, ये जितने भी थे ये पूरा बाउंड्री सब ये पूरे बाउंड्री केले की सर जो है। बहुत बढ़िया। तो बड़ा शौकीन किया गया था, हुआ कि चलिए कुछ अच्छा होगा, लेकिन जोश में जो है होश खो दिया हम लोगों ने। और आज केला लगाने से पहले अगर मुझसे पूछ लेते, मेरे पास ये तब आए जब इनका पौधा नहीं चल रहा था थोड़ा। हाँ, बिल्कुल। कहीं से इनको नंबर वगैरह वीडियो देखी होगी। जी। मैं समझ तो गया था। मैं इनसे बोला यार मिट्टी कैसी है, तो मैं बोला थोड़ी ऊसर टाइप की है थोड़ा। मैं बोला महाराज हो तो जाएगा। अब अगर इनको कहूँ कि ये मिट्टी में गलती कर दी तो वैसे ही घुटने फर्स्ट हो जाएंगे। जो ड्रिंचिंग कर रहे हैं वो भी इधर की बजाय उधर करेंगे। चलो यार कुछ नहीं होगा। फिर मैंने इनको बोला अच्छा ठीक है मेरे पास कुछ है, आप इनको लगाओ, रिजल्ट नहीं आएगा तो ये भी बोला था पैसे वापस दो। हाँ, बिल्कुल कहा था आपने जो है। हाँ, रिजल्ट कैसा? और मैंने जब इसमें जब डालना शुरू किया, ड्रिंचिंग करना शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि शायद अगर नहीं डाला होता तो ये अभी जो दिख रहे हैं वो भी नहीं दिखते। सरसों खड़ी होती है। वो भी ये जो बच गए हैं, ये उस दवा का असर है। मैं रियल में दिल से प्रशंसा करूंगा उस दवा का, और किसानों को मैं स्वयं बताऊंगा कि भाई मैंने कोई चीज यूज किया था, थोड़ा सा तुम यूज करो इसको जो है। वो हमारे राहुल जवान जी के द्वारा मतलब इसको निर्मित किया गया है, और रियल में सराहनीय है। ये चीजें लाएं बड़ी बेहतरीन, और मैंने आपको केलागुरु HDL प्रोटीन जो चीजें उसमें क्या है कि वो डालने के बाद तत्कालिक लाभ, जैसे एक होता है कि आपने डाल दिया फिर हम वेट करेंगे कब तक इसका क्या होगा,
इमीडिएट रिजल्ट उसका मिलता है। 4 अगर इसकी ड्रिंचिंग हाँ और 4 पंगा भराई हो जाए हाँ तो हाँ पौधा समझ से बाहर हो जाता है, हम्म, बेहतरीन। लेकिन इस समय पे नहीं कर सकते क्योंकि ठंडी है, हम्म, पंगा भराई करेंगे फंस जाएंगे। तो अभी हम इसको जड़ से क्या दें जो ये भोजन ले, तो सबसे पहले तो एयर का जुगाड़ कर दो। ठीक है, इसको हम दोनों साइडों से नालियां बनवा दे रहे हैं, इसकी मेड़ बनवा दे रहे हैं। अनंत वीडियो है मेरी, देख रहे हैं सर, देखते हैं हम लोग बराबर, जब भी जो भी वीडियो आती है हम लोग उसको देखते हैं। चिंता मत करो तिवारी जी, यार केला काटेंगे बैठे यहीं पे खाएंगे इसका पका हुआ केला बैठ के, ठीक है? चलिए, दिल से सर जो है मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि शायद हमारे पैसे कुछ वापस जो लगे हैं वो शायद वापस आ जाए। नहीं बिल्कुल, आप मान के चलो कि 3000 अगर ये पौधे हैं, हाँ 5 लाख तो हम इसमें से निकाल ही लेंगे गिर पड़ के। घास नाशक इसमें डाल खर्चा निकालने के बाद हैं घास नाशक मेरा हाँ, खर्चा तो- वगैरह। नहीं, एक तो वैसे ही मर रहा है वो साला, आईसीयू में पड़ा है और ऊपर से कह दो कि क्वार्टर मार ले थोड़ा सा। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं, जानकारी कर ले। ना 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 ना, घास नाशक मारोगे ये मर जाएगा भाई। कट ना दिल से जैसे नीचे नीचे ऊपर न जाए। कट नोजिल से सुनो मेरी बात, हाँ कुल मिला के इसकी घास खत्म करो। कीटनाशक वो घास नाशक मत मारना, हर्बिसाइड मत मारना बस। अब तुम इसे कटर से कर लो या मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उल्टा करके उससे काट लो घास, जैसे तुम्हारा मन करे, जो मन करे। अब ये गलती नहीं की जाएगी। मैं सर बहराइच में कुछ केला किया हूँ देसी वाला जो है, तो उसमें मुझे किसी ने राय दे दिया कि आप जो है कि और देसी केले में वो लगा वो केला गुरु, देखो पर रिजल्ट उसका, और ये लंबे समय तक चलता है। वो अभी तक असर है इस पौधे में, कुछ अभी तक इनके पौधे में असर है उसका, पीलापन का, ये हरेपन का। तो इसमें क्या केला गुरु किट का कुछ चीजें हम ले जाकर के थोड़ा सा स्प्रे किए कि मैंने देखो इस पे क्या इसका असर होता है। तो जितने एरिया में मतलब है, तो वो 12 बीघे का प्लाट, तो 1 बीघे में हमने उसको अलग स्प्रे करके देखा, उसमें भी बहुत जबरदस्त काम किया है। वो पौधे अलग ही मतलब दिख रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ अलग चीज डाली गई है। ये आपके सरसों है ना, सर। उसको पानी देने के बाद जब पैर बैठने लगे तो 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में आधा किलो HDL प्रोटीन, आधा किलो मिक्स न्यूट्री और 1 किलो 19-19 250 ग्राम गुड़ मिला के इस पे स्प्रे करा देना। इस सरसों ही समझ में नहीं आएगी तुम्हारी, कोई भी फसल, घास भी बढ़ती है, इसलिए घास पर समझ के मारना, पौधा तो पौधा ही है। न्यूट्रियल मिक्स सर खत्म हो गई है हमारे पास, जो था जो आया था। एक और है हमारे पास डेक्स्ट्राकिंग, डेक्स्ट्राकिंग हम लोगों ने जो बनाया, हम लोग बहुत और भी कुछ आने वाला है, खाली प्रोडक्ट नहीं। हमारा मकसद है कि आपको कैसे प्रोडक्ट लेस खेती पे लेके जाएं धीरे धीरे। जमीन पे बहुत ज्यादा ध्यान है मेरा, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि वो आधा किलो पाउडर ले लो, 200 लीटर के ड्रम में मिला दो, 5 किलो गुड़ 5 लीटर छाछ मिला दो, 4 दिन उसको रखो, फिर ड्रिप से छोड़ दो। तो इसके अंदर हमने 19-18 प्रकार के लाइव कंसोर्टिया दिए। अच्छा, जिंक, फास्फोरस, जो हम बाजार से लाते हैं वो कुदरती तौर पे इसको मिले, तो वो जमीन में मजेदार काम करेगा। फर्टिगेशन का जो खर्च है उसको आधा कर देगा। इसीलिए मैंने 36 की जगह 18 रुपये बोला आपको। अच्छा, DAP 50 डाल रहे थे, 25 डालेंगे, अगले साल 15 डालेंगे। एक तो भट्टी खाद और एक्स्ट्राकिंग दोनों मिला के मैं जैविक पे ला दूंगा किसानों को 3 से 4 साल में। अच्छा, भट्टी खाद वाली वीडियो आपकी मैंने देखी थी। भट्टी खाद हमने बहराइच में हमने बनवा करके उसमें डाला, बहुत सुंदर रिजल्ट, बहुत सुंदर रिजल्ट भट्टी खाद का। हवाबाजी कुछ भी नहीं, हम इसलिए तो शान से घूमते हैं, ये तो है ऐसे बाहुबली की तरह, क्योंकि हम सच्ची है, मतलब जो भी है रियल है। हवाबाजी करेंगे तो लोग जूतों से मारेंगे। नहीं, रियल में जो है कम पैसों में अच्छा काम हो, इस पे फोकस है। और यही वीडियो हम लोग, पिछला जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, इन्हीं बिंदुओं पे आपकी चर्चा ज्यादा होती है कि किसान का कम से कम खर्चे में अच्छा उत्पादन हो जाए, किसान खुशहाल हो जाए, यही चीज आप चाहते हैं। और यही चीज के पास पैसा नहीं है। यहाँ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो देसी साइकिल से चलते हैं, जिनके पास खाने भर के पैसे नहीं, वो तुम्हारा डेक्स्ट्राकिंग कहाँ चलाएगा, केला गुरु कहाँ चलाएगा, DAP की बोरी उसके लिए सपना है। उस गरीब के लिए क्या है तुम्हारे पास, उसको उठा दो तो हम जाने के साला तुम समाज सेवा कर रहे हो, नहीं तुम भी चूतिया बना रहे हो, लोगों का धंधा कर रहे हो। हम तो उन्हें जगह नहीं देते जो साइकिल पे चलता है, ठीक से साइकिल में घंटी भी नहीं है, वो गाड़ी देख के उतर जाता है कि बड़े बाबूजी आ रहे हैं, इधर डंडा पकड़ेगा, इधर खड़ी कर लेगा, निकल जाएगी। ये भाई के दिल में उस गाड़ी को देख के क्या फीलिंग आ रही है, तो मैं सोच सकता हूँ, मैंने जीवन जिया है वैसे। क्या बात है। तो ये भाई को मोटरसाइकिल पे और गाड़ी पे लाने का विचार है मेरा। गाड़ी पे बिना तो इसको बाइक पे कैसे लाऊं, कब आएगा जब इसके लिए कुछ फ्री की चीज बताऊंगा। तो मैं तो दोनों बताता हूँ, इस हाथ फ्री की चीज नहीं कर पाओगे तो भैया ये मंगवा लो हमारे यहाँ,
रिजल्ट मिलेगा साला, नहीं तो पैसे ले लो अपने वापस। आपको भी बोला था मैंने, जी जी यही बात। पैसे ले लेना अपना। हाँ एक बार आप यूज कीजिए, देखिए अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो। हमें रिजल्ट है, मैं हम भी रियल हैं इसलिए यहाँ खड़े हैं। हाँ हाँ, नहीं तो फोन भी नहीं उठता, पता आना तो दूर, फोन नहीं उठता। कौन तिवारी जी? अच्छा तिवारी साहब मीटिंग में है, बाद में हाँ यही होता है सर। आपको ढूंढ के आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो मतलब कल मैं उल्टी बह रही है। कल मैंने चर्चा किया जब आपका फोन आया तो अपने वो मिट्टी का छिड़काव किया था बचाव के लिए। तो ये मिट्टी से चलेगी नहीं, चलेगी। ये क्या मिट्टी नहीं है, ये बोलते चाल उधर से क्या मतलब है, लेयर बनाना है उसके ऊपर। इसको 5 फीट का गड्ढा खोद लो कहीं भी, यही मिट्टी चलेगी। देखो मिट्टी कभी खराब नहीं होती, हम उसको खराब करते हैं। तो ये भी अच्छी है, रिजल्ट देगी। और वो देखो सरसों धूसर में खड़ी है वो। हाँ उसरी, वो भी उसरी है। हाँ वो थोड़ा सा एडवांस में लगी थी, इस वजह से जो है जमीनों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिकली बैक्टीरिया जीवाणु, सरसों की खली, बायोमास, गोबर की खाद, जिप्सम, जिप्सम जितना डाल सको। अभी आप ब्लॉक में बात करो अपने, जिप्सम मंगवाओ, हर भट्टी खाद में 1 बोरी जिप्सम डालो, आपको बहुत फर्क मिलेगा ऊसर जमीन से। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत फर्क। तो जो है बहुत फायदा मिलेगा आपको। हो जाएगा महाराज, केला तो लाएंगे अभी तो बहुत टाइम है। हाँ समय तो है अभी, चूंकि मुझे लग रहा है कि मई से पहले तो इसमें वो आनी नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा फूड लगेगा बस। ठीक है, उसके लिए मई से शुरू हो जाएगा, अप्रैल मई से, ठीक है, उसके लिए किया जाएगा। दूसरा एक सुझाव सर, मतलब एक राय चाह रहे थे, कुछ हम लोगों ने यहाँ पे मछली पालन की कुछ योजना बनाई थी, हम लोगों ने कुछ तालाब खुदवाया है। मैं तो राम भक्त हूँ। तो नहीं भक्त तो सारे हैं यहाँ, लेकिन मैं वैसा वाला नहीं हूँ वो, जैसे राम तो लेकिन वो अभी कैंसिल कर दिया गया है, ये गड्ढा फॉलो करता हूँ उनको। ये मतलब कैंसिल कर दिया गया मछली का प्रोग्राम, कुछ इन्हीं चीजों से कि जीव हत्या होगी। अभी इस पे क्या हो सकता है, हम थोड़ा सा चाहेंगे कि इस पे आप जो है, क्योंकि मछली का प्रोग्राम फिलहाल बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है और ये ऑलरेडी गड्ढा बन चुका है, सारी तैयारी। एक मंदिर, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा बना तो लड़ाई झगड़े बंद क्यों खान साहब? आएगी, एक आरती आएगी, हनुमान चालीसा, गुरबानी चलेगी। देश में ये होना चाहिए, तीनों एक साथ होंगी जहाँ भी होंगी, कंपलसरी। कोई लड़ाई झगड़ा, जिसने लड़ाई झगड़ा किया उल्टा टांग के पटा पे लो, तभी देश में शांति बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतने तालाब बनाने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसमें मछली से जीव हत्या होगी। दरअसल ये योजनाएं पहले बन चुकी थी, ये सारे कार्य के लिए मुझे चुना गया कि आप इसमें जो इस तरीके के सर 10 मतलब तालाब हैं। ये ऐसे 10 तालाब, ऐसे 10 तालाब हैं सर, ये काफी बड़े एरिया, लगभग ये 50 बीघा 35 बीघे में ये तालाब है सर जो है। शंख का उत्पादन करो, मोती का उत्पादन करो, फिर इस पे सीप, मोती, सिंघाड़ा डलवाओ। सिंघाड़ा वगैरह में सर किया जा सकता, लेकिन वही है कि उसकी बहुत ज्यादा अच्छी कोई नॉलेज नहीं है, और दूसरा पानी में पैसा है यार। ऐसा थोड़ी ना, सिंघाड़े में पैसा है, और क्या करोगे इसका जमीन में? वही क्या हो सकता है, नहीं हो सकती महाराज इसमें। नहीं खेती नहीं, सिंघाड़ा, इन तालाब को कैसे यूज किया जाए, बस इस पे हम चाहेंगे कि सिंघाड़ा और मखाना, सिंघाड़े की और मखाने की खेती। मखाने की, अरे मखाना पैसा देके जाएगा। मखाने के लिए हम नंबर, अरे कहीं नहीं जाना, हम अपने आप में पूरा बिहार है। नंबर दे देंगे हम किसानों के, वहाँ जाओ, हमारा नाम बताना, खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, इज्जत से वहाँ लोग आपको रखेंगे, सो आराम से। गाड़ी भी मिलेगी आपको, चौधरी साहब के हमारे मित्र हैं स्कॉर्पियो वाले, और वो आपको लेके जाएंगे इनके पास। अच्छा, वो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, सीखो, देखो, वहाँ से बीज लाओ या मखाने की खेती, और उनको स्थिति बताओ कि ये स्थिति है। वहाँ लोग खेतों में कर रहे हैं यार, ये जो खेत है ना भाई, इतना पानी रोकते हैं, तो मखाने की खेती चालू, तो मखाना और सिंघाड़ा 2 चीज हो सकता है। तीसरा बताओ क्या करो? कमल ककड़ी। कमल ककड़ी से वही मिट्टी चूंकि ऊसर टाइप की है, तो क्या कमल इसमें, वो तो पानी में उगेगा, दूसरा नहीं, जैसे नीचे उस पानी मिट्टी हार्ड है, थोड़ा हल्का कंकड़ है, तो पता चले कि उसकी जो जड़ होती है, रूट, वो अंदर, तो वो जड़ थोड़ी ना पानी मिट्टी में जाती, मिट्टी में जाती कमल ककड़ी, पानी में, तो पानी में चलता है, पानी में चलता है, मिट्टी में नहीं जाएगा। अच्छा, उसके सर नीचे वाले पोर्शन को बनाते हैं, सब्जी खाते हैं, क्या बोलते हैं, खाते हैं, अचार खाते हैं लोग। आपने हर अचार में देखा होगा, मिक्स अचार में होटलों में मिलेगा,
छेद होते हैं जिसके अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भसीड़े या पता नहीं क्या ऐसे कुछ बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ, लोकल में। हाँ भसीड़े, हाँ कहीं भसीड़ बोलते हैं, कहीं नदरू लेकिन बोलते हैं। गजब की मेहनत है यार आप लोगों ने, बाप रे। सर देखिए ना, अब ये पूरा तार से ये सारा तो हमने, वहाँ तक हाँ ये कम से कम 6 एकड़ में। ये पूरा सर फेंसिंग करवाया हमने जो है, बड़ा बढ़िया तरीके से। फेंसिंग में आपके 10-15 लाख रुपए लग होंगे। बता तो रहे सर कि जो है बहुत ज्यादा ही, बहुत शौकियन जो है, बहुत अच्छा ही है। कम से कम 20 से 30 लाख रुपए। मतलब तो मछली का ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ ये? ये अब सर कह रहे हैं कुछ पाप है ये। एक छोटी सी अब कोई घटना हुई जिसकी वजह से दिमाग में आया कि नहीं, हत्या वाली कोई चीज नहीं करनी है, जिससे किसी जीव की हत्या, ये चीज अब नहीं करना। हमने गलती करी, कोई नहीं। वो सर हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग गोली चलाएं, जो है वहाँ मजबूरी है कि कोई काम। नहीं, ये अच्छा विषय है। मैं एक्चुअली अपना बताता हूँ कि हमने मछली पाली और हमें बहुत बड़ा झटका लगा मछली पालने के बाद। 2014 में देखिए माता जी को कैंसर हुआ, भयंकर वाला पहले ही था और वो बाहर आ गया। मछली ऐसी बर्बाद हुई कि भूल गए मछली वछली का। तब से लगा कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए। तो सेम मेरी बिटिया भी बोलती थी इनको पाल लेंगे, घर ले जाएंगे, उनको थोड़ी ना पता था। तो बोले वो लोग कितने दुष्ट होते होंगे जिनको काटते होंगे, मारते होंगे, और हम गड़बड़ थी समय। फिर वो कुछ होता है आदमी, आपके साथ कुछ ना कुछ घटना ऐसी होती है। हाँ, जब तक आदमी के साथ व्यक्तिगत घटना नहीं होती तब तक वो मानता नहीं। शुरुआत हुआ उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि नहीं, हम गलत कदम, मतलब तालाब खुदवा करके हम लोगों ने कर लिया है। कोई सिंगाड़ा करो। अब ये हो रहा है कि सर क्या हो सकता है, खुद और कमल हो गया आपका कजिन, उसकी सेल बहुत है, ऐसी बात नहीं है। और उसके साथ में आप इसके अंदर ये कर सकते हैं मखाने की खेती। मखाना भाई साहब बहुत ठीक ठाक महंगा जाता है। अच्छा, तो उसका आउटपुट मतलब क्या, हम लोग तो कुछ भी उसके बारे में थोड़ी भी चीज पता चले पूरे कि भारत, पूरे वर्ल्ड में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो मखाने की खेती करता है सबसे ज्यादा, और मखाना सुपर फूड में काउंटिंग होता है। इसकी वर्ल्ड में सप्लाई है। वर्ल्ड में सप्लाई है, लोग अपने आप ले जाएंगे आपसे घर। आपके पास तो बड़े स्तर पे है, आपको ऐसा भी नहीं कि मुझे बेचने कहीं जाना पड़ेगा। व्यापारी खुद आके बोलेगा मेरे को दे दो पूरा मखाना। हाँ, क्योंकि यहाँ इतना प्रोडक्शन होगा कि जो है कि छोटा मोटा तालाब तो है। विचार करो, थोड़ा बिहार जाओ, आपके यहाँ से और नजदीक है, मेरे यहाँ से 400 किलोमीटर है। मैं नंबर दे दूंगा वहाँ के, मेरे किसान हैं वहाँ, पूरी मदद करेंगे आपको, बहुत अच्छे लोग हैं। और पूरा आप समझो, देखो मेरे पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे देश की कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, मेरे पास हर आदमी, हाँ बिस्तर और खाना, आदमी बने हुए हैं, बिस्तर और खाना तैयार है। रुक जाओ, बिस्तर और खाना तैयार है अपने पास, कहीं कष्ट वाली बात नहीं है। आप जाओ और मखाने की खेती पे सीख के आओ। सिंगाड़ा आना तो पश्चिम यूपी में आ जाना, अलग घर घर में सिंगाड़े लगे हैं तालाबों में। यहाँ भी कुछ लोग सिंगाड़ा किए हैं, क्यों? बेल आती है, फेंक दो, कहानी खत्म। कुछ पाउडर वाउडर छिड़कते हैं इसके ऊपर, लेकिन शायद सर्प वगैरह आ जाते हैं क्या उसमें, पानियों में कुछ इस टाइप की। अरे महाराज एक बार बताओ, सांप कहाँ जाएगा? वो भी तो 84 योनियों में शामिल है। हाँ वो तो है। सांप हमें तो नहीं खाया आज तक कभी। केले में लोग बोलते सांप आते, हम तो जिंदा खड़े। इतना सांप नहीं होंगे तो क्या नहीं, पानी वाला सांप ऐसे नहीं काटता है। और प्रभु अगर वो कलियुग का वो कौन था, वो कृष्ण जी की जो वो था लड़का, ना और जिसने वो कलियुग बनकर उनको कहता था, ये राजा परीक्षित। अगर मृत्यु सांप से लिखी है महाराज पंडित जी, तो शीशे के मकान में बैठ जाना, कोई ना कोई रास्ते वो चला जाएगा। हाँ, कोई ना कोई रास्ते चला जाएगा। तो ये जो है ये तो नहीं ना काटे, लेकिन थोड़ा सा भय होता है कि सांप। तुम्हें दूसरा क्या भय? एक दिन तो ये चमड़ी जल्दी है हमारा। हाँ वो तो सर, वो तो पानी वाले सांप, उनके जहर नहीं होता है, वो तो जीवन का अंतिम सत्य है। क्या बताया, हम तो खा जाते थे उनको। खूब खाए हैं, 7 साल हो गए बस छोड़े हुए। हाँ, कुछ भी चीज नॉन वेज ही छोड़ दिया, अंडा मीट। हाँ, तो फौज में तो अपने यहाँ चलता ही था। कभी पिया नहीं, कुत्ता मारते थे, वो भी लगभग 4 साल हो गए। तम्बाकू कभी खाया नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी जीवन में इन चीजों की। ऐसा लगा कि नहीं है, अभी हम सिर्फ एक समय खाना खिला दो हमें वेज एकदम सात्विक, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आगे फल का शौक, बहुत सुंदर। फल खाओ, अपना गाड़ी में रखो, चलते रहो। मुझे तो करो इसमें आप मखाने पे जोड़ दें हम, मखाने इसका यूटिलाइज करो यार, नहीं तो बेकार हो जाएगा। हाँ वही सर, काफी लंबे एरिया में ये बोरिंग, ये समरसेबल है सर, से बिजली के भी आ रही है यहाँ पे। हाँ नहीं, ये तो नहीं, जैसे बिजली मोटर लगवा दिया जाएगा, बिजली से सारा कनेक्शन इसका पानी का जो है हो गया होता, लेकिन जो छोटी सी घटना हुई इसकी वजह से। सिंगाड़े से भी बेहतर रहेगा आपको ये मखाना। तो ये मखाना क्या है? वाटर नट, पता नहीं कुछ के नाम से अमेरिका में बिकता है इंडियन सिंगाड़ा। वाटर चस्टनट। हाँ,
नहीं तो ये क्या पहली बार मैंने नाम सुना। मखाना सर, क्या ये बोलो सिंगाड़ा भाई, नाम बदल दिया तुमने यहाँ लाके। तो ये क्या एयरली फसल है सर? ये विदेश गए जब तो हमारे देश का सिंगाड़ा वहाँ रखा है। सिंघाड़ा 3 महीने की 3 महीने नहीं नहीं, सिंघाड़ा नहीं, ये मखाना। विस्तृत जानकारी मुझे नहीं पता, बट जब मैं कटिहार में गया तो वहाँ पे मखाना ही मखाना था जितनी हमारे कटिहार में ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो 24 कार में बैठे थे हम, बोले यार बढ़िया। तो उन्होंने बताया कि कभी आओ, समय निकालो। तो बताया तुम तो हवाई जहाज पे तो सवार रहते हो, रुकते हो नहीं, तो हम आपको नंबर दे देंगे। उनका वो अपने किसानों का नंबर दे देंगे। उसमें वो पता नहीं क्यों बोरियों का लातों से उसको बड़ा मलते हैं, कुछ उसको निकाल से तोड़ा जाता है। हाँ, उसमें थोड़ी हमने जो है एक आध वीडियो देखी है जो है मखाने वाली। तो मसला तो तुम्हें क्या दिक्कत है हमारा, तो प्रोसेस है, हाँ तो होगा। हाँ हाँ, तो जो भी यार सब लेबर कर केला में आएगा, उसके बाद चरखों को तोड़ेंगे, पकाएंगे, बड़ा लफड़ा यार। तो ये तो प्रोसेस है, तो करना पड़ेगा। किसान का काम है तैयार करके दे देना। अब उसके आगे वो व्यापारी क्या कच्चा कर भी रहा है, बिकता है, वो पक्का भी बिकता है, दोनों तरफ से। फिलहाल इसी में इसको यूज इसके किया अलावा कोई यूटिलाइज है नहीं, फिर मांसाहार का आप प्रयोग करना नहीं चाहते नहीं तो नहीं फिर छोड़ दो। अब खाली छोड़ नहीं सकते, मूर्खता है। नहीं। हमारे यहाँ कहावत है, हांडे से डंडा बहुत, मतलब कुछ नहीं से कुछ सही। तो इसमें आप करेंगे अगर मखाने की खेती, तो पहली बात तो यहाँ बड़े बड़े तुम्हारा प्रशासन यहाँ के खड़ा हो जाएगा। यहाँ रोज कुछ ना कुछ वीआईपी आके खड़े हो जाएंगे। यहाँ मखाना फार्म के साला हरदोई में कोई आदमी मखाना कर, अरे बाप रे जादू, चलो भैया लखनऊ से सारे मंत्री यहाँ टपके मिलेंगे तुम्हें। तो एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट जोर दे रही है। हाँ, जोर दे रही है सर, हम भी जोर दे रहे हैं, गवर्नमेंट क्या देगी, आम आदमी जोर दे रहा है। तो यहाँ ऐसी चीज करो जो हो ही ना हो। एक और मजे की चीज है, आपकी जमीन में जो किनारे हैं ये यूटिलाइज कर लो। बैम्बू फार्मिंग करो, इसमें बांस के पौधे लगाओ, उस समय बांस बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, तो ये हम जितनी खराब पड़ी है पायलट इसकी, इसमें क्या करोगे, बांस लगा दो सारे में सब। अच्छा, बांस के पौधे, एक एक पौधा लगाते जाओ बांस का, बांस इस पे हो जाएगा। क्यों नहीं होगा। इसमें छोटी छोटी कंकरीली भी है। अरे महाराज कहीं भी कुछ भी पहाड़ पे होता है बांस, कभी आप गए मसूरी वगैरह पहाड़ों में, बांस देखना जाके, कहीं भी कुछ भी होता है। ठीक तो है। फिर 2-4 पौधे लगा के देखो, 10-20 को लगा। नहीं तो बांस व्यवसायिक कर रहे हैं उसको फिर। हाँ, व्यवसाय करो, ट्रक भर के बेचो यहाँ से बांस को। एक बार लगा तो 40 साल छुट्टी, हमारा जीवन निकल जाएगा, बच्चे अपने जाना। पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो बैम्बू वो करो जो इसमें हो जाए। नहीं तो वही इसीलिए तो मत सर करो जो इसमें नहीं होता। नहीं वो तो करके देख लिया, वो तो अपने मर्जी से किया, उसका परिणाम अभी आज हम लोगों ने देखा कि आज आप हम। मेरे से पूछते मैं मना कर देता हाँ हाँ, हूँ। मुझे लग रहा है कि 4-5 लाख रुपए के लॉस में हम अभी दिख रहे हैं। वो लॉस तो कुछ लॉस नहीं, पैसे का लॉस नहीं होता, आदमी ठीक है। नहीं तो जब आपके साथ है तो ये है कि हौसला बुलंद रहता है कि अगर इधर से लॉस हुआ तो कहीं ना कहीं कवर कर लिया जाएगा। जब बने हुए हैं जिन्होंने 16 गोलियां खाने के बाद भी जिंदा परमवीर चक्र दिया है। हाँ हाँ, जबकि परमवीर चक्र मरने के बाद मिलता है। हम्म, जनरल योगेंद्र सिंह, हाँ, तो वो भी तो आदमी था यार। 16 गोलियां खाने के बाद बंदा जिंदा बैठा है तुम्हारे बीच में, इससे बड़ी मिसाल क्या मिल सकती है जिंदा दिली। तो मेरे साथ आकर के आप उम्मीद करो कि मैं आपको कहूंगा नहीं नहीं महाराज जुतवा दो, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा। अभी तो उसको शायद सुबेदार बना दिया उसने। वो तो प्रमोशन के हिसाब से चलता है, बट मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मतलब मर ही गया था, हाँ, मर गया था, उसको सारा दोबारा जिंदा हुआ उसको बोलते हैं। तो बंदे ने जब तक जिंदा रहा तब तक लोग मारे। परमवीर चक्र लोगों ने हासिल किया है। तो हम उस देश में हैं सौभाग्यशाली, और हम वीरों की धरती में। अब्दुल हमीद जी ने अपना सर तोप में घुसा दिया था साला। ऐसे लोगों के पास जब पाकिस्तान से अपना देश की आजादी में पढ़ो कभी हिस्ट्रियाँ। बिल्कुल, कितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं। ये सोच के थोड़ी दी थी कि कल को तुम हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई करना, मस्जिद मंदिर के नाम पर लड़ाई करना। तो सोचते थे बड़ा खूबसूरत हिंदुस्तान बना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों के नालायक किया क्या, नर्क बना। राम ने कभी नहीं बोला, राम ने तो भीलों को भी गले लगाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छूतों को भी गले लगाया, बराबर का दर्जा दिया। हम बन गए चौधरी साहब, तुम कौन हो, अच्छा छोटी जाति क्यों, हमारी थाली में खाना मत खाओ। ये कहाँ बोला राम ने? मोहम्मद ने कहा बोला कि इसका गला काटिया, उसका गला काटिया, ये लड़ाई करिया वो कर। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, बंदे की सेवा कर, मैं इसी में हूँ। लेकिन हम लोगों ने उनको तो कर दिया परे, और आपस में बन गए मौलवी महाराज। हम आपस में बैठ के डिबेट करने। मतलब मुझे कोई टीवी की डिबेट पे जाके कोई साधु बताएगा या कोई मौलवी बताएगा कि इस्लाम क्या है और हिंदू और ये सनातन क्या है, मुझे नहीं पता। तो मैं इन सालों की सुन के लड़ूं क्यों? हम बहक जाते हैं इनके चक्कर में जो है। आप ये बताओ कि मैं हूँ, मैं आपके लिए एक एग्रोनॉमिस्ट के तौर पे हूँ कि भाई समाज सेवक है। मैं मेरे स्टाफ के लिए मैं सोल्जर था।
मेरे जो सीनियर, मेरे बॉस, आज भी जो मेरे अधिकारी हैं उनके लिए मैं आज भी राहुल हूँ। वो डपट के बात करते हैं मुझसे, कहीं तू फोन नहीं उठा रहा है, सॉरी साहब। मेरे जो साथी हैं उनके लिए मैं राहुल हूँ। क्या मैं अलग अलग हूँ? मेरे रूप अलग अलग है। मैं जिसके सामने मैं बच्चे के पास जहाँ जैसे के वहाँ वैसा बेस। बेटियों को कोई लेना देना नहीं कि कौन राहुल जवान, उनको क्या मतलब, उनका डैडी आ गए चॉकलेट लेके आना मेरे लिए, बिल्कुल डैडी मेरे साथ यहाँ चलो, उनको डैडी से मतलब, उनको कोई लेना देना नहीं है क्या कर रहे हैं। आपके लिए वो चीज महत्व रखती है। बिल्कुल। आप मुझे थप्पड़ थोड़ी मार सकते हो। नहीं। मेरी बेटी मुझे मजाक मजाक में मार सकती है। मार सकते हैं। पिताजी हमें मार सकते हैं। हमारे दोस्त हमें माँ की गाली, बहन की गाली, जो भी जो वो देते ही हैं बच्चे में, आप नहीं दे सकते। ये हमें जानते नहीं, ये भी नहीं दे सकते। तो क्या मैं अलग अलग हूँ? नहीं है। मेरे नाम और रूप, मुझे जो जिस रूप में देख रहा है मैं उसे उस रूप में देख रहा हूँ। संबोधन भगवान के लिए अलग अलग हो गया, लेकिन है वो एक ही, ईश्वर एक ही है। तो ये अल्लाह अकबर बोल रहे हैं तो तुम्हारी काय फुक रही है? तुम बजरंगबली की जय बोल रहे हैं तो इनकी काय फुक रही है? सालो एक ही है, गॉड इज वन। भैया मुक्ति कर्मों से होती है। कि पुत्री पुत्र पैदा करने से, जनरेशन पैदा करने से मुक्ति नहीं होती। वरना मछलियों को मुक्ति ना मिलती, दूसरी अंडे दें 40,000, इन्हें मुक्ति मिले। खरगोश 30 बच्चे देता है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही, तुम्हें मुक्ति मिल रही पुत्री पुत्र करने से। तो महाराज मेरी सोच थोड़ी अलग है। रियल में अलग मिट्टी के बने होते हैं। रियल में जैसा वीडियो में हम लोग देख रहे थे उससे भी कहीं अच्छा मैंने जो है आज समझा आपको। इसके लिए मतलब बहुत बहुत दिल से जैसे लोग लड़ाई हो गई नहीं, क्या मतलब है? कुछ तो है आपके अंदर जिसे आप लेके चल रहे हैं, ये तो आज समझ में आ गया। कौन शक्ति है, किस रूप में चला रही साहब, कुछ तो है, भगवान जाने। नीम करोली बाबा को फिलहाल मानता हूँ, बहुत सुंदर, बहुत उन्हीं का चेला हूँ पक्का वाला। आप जो वो कराते हैं मैं तो मुझे समझ नहीं आता, मैं तो सीधा बोल दिया मेरे को पता नहीं, 12वीं पास पढ़ी, आता जाता कुछ है नहीं, जो भी टूटा फूटा आता है लोगों को बता देता हूँ, तुम्हारा मन मर्जी जो मन करे करा। तो उन्होंने भैया गाड़ी खरीद करी, बाबा को बोले बाबा गाड़ी नहीं, बाबा जी बुला रहे जाऊँ कैसे, टांगे टूट जाएगी साला, 15 किलोमीटर टेम्पो में आते आते। बाबा ने बोला ठीक है चिंता मत कर, उन्होंने गाड़ी खरीद कर दे दी, हम यहाँ आ गए। तो सब उन्हीं की माया है ना, तो ऊपर वाला एक ही है, तो कैसे रूप में माना। और रही बात राज की, राज यहाँ पे किसका होगा, ये लड़ाई चल रही देश समाज के लिए, किसी का राज नहीं होना, हमेशा ईश्वर का रास्ता उसी का रहेगा, उसी की थी और ये पूरी कायनात उसी की है। अगर इनके हिसाब से इस पूरी धरती को खुदा ने बनाया है, रज्जे जर्रे जर्रे पे खुदा का नाम है, तो मेरे ऊपर भी खुदा का नाम है, तो मुझे मारना गुनाह है। इनके हिसाब से ये मुझे मार नहीं सकते, खुदा ने बनाया मुझे, और खुदा की बनाई हुई चीज को तबाह करना, बर्बाद करना गुनाह है। अगर इस पूरी दुनिया को मेरे हिसाब से भगवान राम ने बनाया है, तो राम की बनाई किसी भी एक चीज को बर्बाद करना, खराब करना, गुस्से में उसको तोड़ना फोड़ना, ये भक्ति नहीं है और ये गुनाह है। तो दोनों ही किसी हद पे किसी को नहीं मार सकते। जिंदा दिली से जीवन जियो, आपके सामने जो आ जाए उसकी मदद करो, वो अच्छा हो बुरा हो उसके लिए, और खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुद भी स्वस्थ रहो, दूसरों को भी स्वस्थ रखो, और जहां जितने हो सके लोगों के चेहरों पर मुस्कान देने की कोशिश करो, और एक दिन अपनी बल्लेबाजी करो, निकल जाओ इस दुनिया से, क्योंकि ये स्टेडियम तुम्हारा नहीं है। यहाँ अगला मैच होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें एक मैच खिलाए मिलाए खेलने के लिए, खुल के खेलो, तुम इसमें विकेट बचा लो या डिफेंसिव खेल लो, दूसरे मैच का तुम्हें पता नहीं। तो जब पता है कि गिनी चुनी बॉल मिली है, हमें 100 बॉल मिली है, 100 बॉल में से पता नहीं कौन सी पे आउट हो जाए, तो हर बॉल को मजेदार खेलो। 40 बॉल तो हम खेल गए बढ़िया वाली, तो अब काहे डिफेंसिव खेल रहे हो? साला आउट हो गए तो जीवन भर पछताओगे बैठ के। बिल्कुल। हमारे मन में किसानों को जगाना चाहिए, सबसे मरी हुई कौम और सबसे मेहनती कौम, मेहनती बेचारा तरसा हुआ मरा हुआ, इसके ऊपर सब राजनीति करने वाले इस गरीब के कंधे पे पैर रख के कंधे छिल दिए किसान के, सब ऊपर पहुंच गए। ये वही था जहाँ है, हमें बोला इसको जगाते हैं, तो हम तो सब लग गए किसानों को जगाने। जो मैं बोलता हूँ तू वो कर, ये सब नीम करोली बाबा की कृपा से हो रहा है, हनुमान जी की कृपा से जो मैं कर रहा हूँ। मेरे को मौका ही नहीं मिलता हनुमान चालीसा पढ़ने का, वो मेरे को अंदर से आवाज आती है कई बार, जो कर रहा है ना ये हनुमान चालीसा से बढ़िया, चुपचाप करता रहा। हाँ, नहीं तो अगर ये भाव नहीं होता तो आप आने के बाद कहीं किसी थाने पे, कोई किसी पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे कहीं ना कहीं से दरोगा जीवन के बैठे, नहीं भी बैठते तो काम धंधे कर रहे हो। हाँ, किसी अदर जगह जो थोड़ी हरदोई के तो के झाड़ झंकाड़ों में इस दूसर में ये वाकई में जो है, इंसान बनो यार, मुसलमान तो बहुत बल्ली है, कुछ नहीं मिला, हिंदू मुसलमान बन इंसान बन जाओ, मजा आ जाए। अभी परसों आई घटना घटी, वीडियो अभी अपलोड होगी हमारी। हम जैसे निकले मुरादाबाद से, एक रिक्शा वालों को गाड़ी वाला ने जैसी गाड़ी अनकंट्रोल हुई तो मोड़ दी, तो पिछला हिस्सा गाड़ी का रिक्शा में लगा,
मतलब बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ उनका, वो सड़क पर पड़े साहब। तो मुझे, हम जब आए वहाँ भीड़ लगी हुई थी, हमें लगा मर गए, डेड बॉडी पड़ी है सड़क किनारे। तो हमने जब उसका वो उठाया तो वो तो सांस ले रहे हैं। मतलब लोगों ने मरा हुआ मान के, ये सोच के कि हमें उसको लेके न जाना पड़े, उनको लोगों ने जो है छोड़ दिया। हमारी भी गाड़ी बिना नंबर की, एकदम पंच गाड़ी नई। हमने तुरंत गाड़ी बैक करी और तुरंत पीछे सीट पे उन दोनों घायलों को डाला, तुरंत मुरादाबाद लेके गए, कोसमोस में एडमिट कराए। उम्मीद है ऊपर वाली कृपा से वो लोग जीवित हैं। बहुत नहीं तो मर जाते। एक उनमें मुसलमान था जिसकी हालत बहुत खराब थी, तोताराम था, वो पूरे फट गया था, बिल्कुल फट गया था, खत्म हो गया था बॉडी। भाई लोग कह रहे साहब, मैं इनको बोला पूरी पब्लिक को कि भाई सुनो, मुझे गर्व है कि मैं इंडियन आर्मी में था। हमें सिखलाई दी जाती है कि जान तुम्हारे सामने नहीं जानी चाहिए। सालों लानत है तुम पे, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। जिस दिन तुम्हारा बच्चे का एक्सीडेंट होगा और उसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, फिर कैसे लगेगी? मेरी जवान कड़वी है, याद रखना। तुम्हारी गाड़ी नजर बचा के जा रहे हो ना, एक दिन तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट होगा और वो सड़क किनारे पड़ा होगा और तुम कह रहे हो भाई साहब गाड़ी रोक लो, तब तुम्हें दर्द महसूस होगा कि फौजी क्या बोल के गया। मेरी जवान बड़ी कड़वी होती है भाई साहब, हिला दे आदमी को अंदर से, बोले जी हमारे बच्चे को बोल रहे हैं। बोलूंगा सालों, तुम अगर ऐसा काम करोगे तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। जान से बड़ा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चों की जान आप में अटकी हुई है, मेरे बच्चों की जान मुझ में अटकी हुई है। उसका परिवार बर्बाद हो जाता, वो मर जाते वो लोग 15-20 मिनट और हम ना लेके जाए। मुझे डर ये था मेरी गाड़ी में ना मर जाए बेचारा। ये वो सांस ऐसे ले रहा था, रुक रुक के ले रहा था, मगर यार सांस भी ले रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा फिर वो बचाना सार्थक नहीं हो पाता। जिंदा हॉस्पिटल में घुसा दिया हमने। वो गाड़ी ले गया 80 की स्पीड में घुसा दिया। हॉस्पिटल वालों को भी 2-3 थप्पड़ लगने वाले थे, मगर अंग्रेजी नहीं मारना, सीधे ICU लेके चलो इनको। एक आदमी बैठा लिया था उनके गाँव को, टेक केयर करने वाला। तो दुनिया इतनी बेरुखी साहब, स्वार्थी है लोग। वे तो है। लेकिन अब इतना सोचेंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे। काम करते जाओ, और आपको गाली दे रहा है, देने तो क्या पता, दे ही तो रहे, ले तो नहीं रहे। चले चलो सर।